एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिंह ऑटो जोन के नए एपिसोड में। ये है संडे स्पेशल एपिसोड। जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि अब हर संडे हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे। जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन कमेंट्स में रहेंगे उनके आंसर एवरी संडे हम सॉल्व किया करेंगे। तो टॉप 11 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिलेक्ट किए गए, उनके आंसर आपको यहाँ मिलेंगे। तो वीडियो पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, जब से मैंने बिजली की वीडियो डाली है, बिजली यानी कि टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक एसयूवी, उसके बाद से जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं कमेंट बॉक्स में वो ये है कि अफोर्डेबल 7 से 8 लाख के बीच में कोई इलेक्ट्रिक कार क्या भारत में लॉन्च होगी या नहीं। तो दोस्तों वैसे इसका सवाल मैं जो टॉप 5 अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो वीडियो थी उसमें दे चुका हूँ, बट फिर भी आपको 2 ऑप्शन मैं बता देता हूँ जो कि अगले साल लॉन्च होगी। एक ऑलरेडी कन्फर्म है, महिंद्रा की EKVUV 100 जिसका 8.5 लाख प्राइस रखा गया है, और वहीं दूसरी है रेनॉल्ट की क्विड इलेक्ट्रिक। दोनों ही अगले साल लॉन्च होगी। इन दोनों का ही प्राइस 8 से 8.5 लाख से शुरू होगा। सेकंड क्वेश्चन भी बिजली से जुड़ा है कि जो नेक्सन EV है क्या वो भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है, उतना ही उसको 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग है, या उसका कोई टेस्ट हुआ है सेफ्टी रिगार्डिंग जैसा कि पेट्रोल पावर्ड नेक्सन का है। तो दोस्तों नेक्सन EV का कोई अलग से तो टेस्ट नहीं हुआ, बट ये बिल्कुल वही सेम उसी प्लेटफॉर्म पर बनी है जिस पर 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग टेस्ट हुआ था, बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म। और मैं खुद इसको पर्सनली फील करता हूँ, उसकी बिल्ड क्वालिटी को। जब भी मैं उसका स्पेशली बोनट खोलता हूँ उसका हैवीनेस फील होता है। जब भी मैं दरवाजे को बंद करता हूँ उसकी थंब साउंड है, उससे पता लगता है कि कितनी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है नेक्सन की। तो नेक्सन EV भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है, आई थिंक उतनी 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग है जितनी की पेट्रोल पावर्ड। नंबर 3, क्या नैनो का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च होगा या नहीं। दोस्तों 2019 में इसको टेस्ट कर लिया गया था। ओला ने अपने एक फ्लीट में साउथ की किसी सिटी में डाला था, वहाँ टेस्टिंग की थी। अगर ये सक्सेस रहता तो बिल्कुल कोई अपडेट निकल कर आता या अब तक इसको लॉन्च कर दिया जाता, बट आई थिंक वो टेस्ट फेल रहा है, इसीलिए कोई उसके बाद पिछले 2 साल में कोई अपडेट नहीं आया। सीधी सी बात है, टाटा कुछ और बढ़िया ऑप्शंस पर काम कर रहा है, जिसमें टियागो है। अगर टियागो का इलेक्ट्रिक वर्जन आता है वो भी काफ़ी अफोर्डेबल रहेगा बजाय के नैनो के, क्योंकि टाटा का पूरा फोकस अब 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग गाड़ियों पर है, जबकि नैनो में उस तरह की बिल्ड क्वालिटी नहीं बन पाएगी। तो सीधा है कि आप उसका इंतज़ार मत कीजिए, इससे अच्छा है कि जो और नई ऑप्शंस आ रही हैं आप उस तरफ अपना ध्यान लगाइए। नंबर 4, मैंने पूछा गया कि सर आप टाटा नेक्सन की बात तो करते हैं EV की, लेकिन जो टिगोर है EV उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताते। दोस्तों हम सब जानते हैं ऑलरेडी टिगोर का एक्सटेंडेड रेंज वर्जन लॉन्च कर दिया गया था लास्ट ईयर। 212 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन ये कमर्शियल यूज़ के लिए ज़्यादा है। दूसरा ये लो वोल्टेज व्हीकल है, 80 किलोमीटर की टॉप स्पीड इसमें कैपिंग की गई है। तो उससे अच्छा जो ऑप्शंस नहीं आ रही है हमारे पास, अल्ट्रोज है, HBX है या टियागो है, ये ज़्यादा बेहतर रहेगी टिगोर EV के मुकाबले। मैंने भी अभी तक पैसेंजर सेगमेंट में कोई पर्सनल यूज़ के लिए टिगोर EV अभी तक किसी के पास नहीं देखी है, ना ही ऐसा कोई कभी अपडेट आया है। एक और अपडेट नंबर 5, बिल्कुल दोस्तों मैंने काफ़ी शुरू में मैंने कहा था कि बिल्कुल मैं HBX का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वर्जन आएगा उसको बाय करूंगा। फिर मैंने बिल्कुल बसंती को बिजली को खरीदा, यानी कि टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक SUV। तो कमेंट आते हैं कि सर आपने नेक्सन को क्यों लिया, आपने HBX को क्यों नहीं लिया। दोस्तों रीज़न ये था कि HBX मेरे फैमिली साइज़ के हिसाब से छोटी हो जाती है। हम पूरे 6 हैं, 4 एडल्ट 2 बच्चे, तो HBX छोटी रहती, जबकि नेक्सन में मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आराम से फुल फैमिली बैठ कर हम आराम से कहीं भी जा सकते हैं। तो फैमिली साइज़ के हिसाब से मुझे नेक्सन को चूज़ करना पड़ा। नंबर 6, कमेंट जो ज़्यादा पूछे गए हैं कि मेटल एयर बैटरी या एल्यूमिनियम एयर बैटरी है वो भारत में कब आएगी। दोस्तों हम सब जानते हैं कि ऑलरेडी महिंद्रा, टाटा और कुछ और कंपनीज भी, ऑटो कंपनीज ऑलरेडी इसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है भारत में, लेकिन टाइम लगता है टेस्टिंग को और उसको पूरा R&D करने में। तो मैं कह सकता हूँ कि अगले साल तो नहीं, बट 2023 तक चांसेस है कि कोई ना कोई प्रोडक्ट या ऑटो या इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स या कोई इलेक्ट्रिक कार एल्यूमिनियम एयर बैटरीज के साथ लॉन्च हो सकती है। और ज़्यादा चांसेस टाटा या महिंद्रा से ही जुड़े हैं। इनमें से कोई, अगर महिंद्रा लॉन्च करता तो वो एक इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर लॉन्च करेगा, अगर टाटा लॉन्च करेगी तो वो एक इलेक्ट्रिक कार विद मेटल एयर बैटरीज या एल्यूमिनियम एयर बैटरी के साथ लॉन्च कर सकती है। नंबर 7 के टाटा महिंद्रा इन दोनों में से कौन एक पिकअप स्टाइल की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को कब लॉन्च करेगा।
दोस्तों बिल्कुल टाटा एस इलेक्ट्रिक वर्जन पर काम कर रहा है और महिंद्रा भी इसी टाइप के एस लाइक व्हीकल पर काम कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि 2000 अगले साल के लास्ट में 2022 लास्ट या 2023 के स्टार्टिंग में बिल्कुल टाटा एस लाइक ईवीज लॉन्च हो जानी चाहिए। नंबर 8, ये भी कमेंट काफ़ी पूछा जाता है कि जो लो स्पीड के इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जिनकी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कैप की जाती है, क्या उस पर सब्सिडी मिलती है कि नहीं? दोस्तों सिंपल सा आंसर है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बिल्कुल नहीं। जो लो स्पीड स्कूटर्स हैं अंडर फेम 2 उन पर सब्सिडी नहीं है। सब्सिडी के लिए कम से कम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए, उससे कम जितने भी स्कूटर है वो सब्सिडी नहीं है। अगर कोई एजेंसी कोई कंपनी आपको कहती है कि सब्सिडी है तो वो कुछ गेम खेल रहा है। बिल्कुल भी आपको सब्सिडी स्लो स्पीड स्कूटर्स पर नहीं है। दोस्तों कुछ दिन पहले अपडेट आपके साथ शेयर किया था नेक्सन ईवी का ब्लैक एडिशन, जिसमें प्राइस जो इंक्रीज़ हुआ है तकरीबन 40,000 के आसपास। तो काफ़ी क्वेश्चन आए कि सर हमें उसका ब्लैक वर्जन नहीं चाहिए, हमें उसका लॉन्ग रेंज वर्जन चाहिए। तो ये सही बात है दोस्तों, बजाय कि 40,000 बढ़ाने के अगर कुछ और अमाउंट डालकर इसमें एक ज़्यादा बड़ी पैक के साथ एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का कोई मॉडल लॉन्च किया जाता तो वो एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होती। नंबर 10 कमेंट जुड़े हैं टेस्ला से। बिल्कुल उम्मीद है इस साल लॉन्च हो जाएगा मॉडल 3। उसका प्राइस का आइडिया पूछा गया है। दोस्तों वैसे तो उसका जनरली इंटरनेशनल जो यूरोप में इसका प्राइस 25-26 या 27 लाख से शुरू हो जाता है, बेस स्टैंडर्ड जो रेंज वर्जन है। लेकिन भारत में इसका प्राइस 50 लाख से ऊपर जाने वाला है। रीज़न है कि यहाँ पर इस पर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगने वाली है, क्योंकि बिल्कुल ये एज इट इज़ बनकर बाहर से आएगी। अगर यहाँ पर सैंपल होता है फिर भी कह सकते हैं कि 50% इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, बट अगर एज इट इज़ बाहर से बनकर आएगी तो इस पर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगने वाली है और ऐसे में इसका प्राइस 50 लाख से ऊपर जाएगा। नंबर 11 लास्ट कमेंट भी बिजली से जुड़ा है। बिजली यानी टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक एसयूवी के किस किस स्टेट्स में फेम सब्सिडी के अलावा एक्स्ट्रा सब्सिडी मिल रही है? दोस्तों ऐसी 2 ही स्टेट्स थी। सबसे पहले न्यू दिल्ली ने इसको किया था, बट बाद में जो दिक्कत आई थी रेंज से रिलेटेड, कुछ लोगों ने कंप्लेंट की थी, उसके बाद इसको हटा दिया गया था सब्सिडी दे। अभी उसको ऐड ऑन किया दोबारा है नहीं, इस पर कोई अपडेट नहीं है। दूसरी स्टेट है गुजरात। बिल्कुल गुजरात पर भी आपको 1.5 लाख तक की एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलती है नेक्सन पर। तो ये थे ओवरऑल 11 क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है आपकी सभी क्वेरीज पूरी हो चुकी। एवरी संडे अब ऐसा ही रहेगा, क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। कुछ आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, कमेंट्स है, क्वेश्चंस है, डाउट्स हैं, वो आप पूरे पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल कोशिश करूंगा कि सभी का आंसर दिया जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।